इसके बाद 4.1 में ही 7वां प्रश्न दिया गया है, x प्लस 2 का घन बराबर 2x, x वर्ग माइनस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सर्वसमीका लगाएंगे a धन b का घन। तो इसकी सर्वसमीका हम यहाँ पर लगाते हैं रफ में। a प्लस b का होल घन बराबर होती है a घन प्लस b घन प्लस 3 a वर्ग b प्लस 3 ab वर्ग। तो यहाँ पर ये सर्वसमीका होती है। तो इसकी जगह पर हम x प्लस 2 लिखेंगे और घन लगा देते हैं। a का मान x है, b का मान 2 है। तो a घन है इसलिए x का घन प्लस यहाँ पर लिखा है b, तो b का मान कितना है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का घन प्लस 3। यहाँ पर लिखा है a वर्ग, a का मान कितना है x, तो ये हो जाएगा x वर्ग। लेकिन यहाँ पर इंटू में b लिखा है और b का मान कितना है 2, तो इंटू हो जाएगा 2 प्लस 3। यहाँ पर कितना लिखा है a का मान कितना है x इंटू एक्स इंटू बी वर्ग, यानी b का मान 2 है तो 2 का वर्ग। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा x घन प्लस 2 का घन 8 होता है और 3 दूनी 6x वर्ग और प्लस 3 दूनी, यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो 4 दिया 12 इंटू एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमें हल मिला है। अब इसको हम वहाँ पे जाके लिख सकते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं। यहाँ पर आया है x घन प्लस 8 प्लस 6x वर्ग प्लस 12x बराबर, यहाँ पर 2x का गुणा x वर्ग में करेंगे तो आएगा 2x घन माइनस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 2x। इसके बाद हम इस दोनों पदों का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर हम इम्प्लाई जेट लगा सकते हैं। तो आएगा x घन प्लस 8 प्लस 6x वर्ग प्लस 12x माइनस 2x घन प्लस 2x बराबर 0। यहाँ पर ये 2x इसका माइनस हो गया और माइनस का क्या हो गया प्लस, क्योंकि हमने इन दोनों संख्याओं का पक्षांतर इस तरफ कर दिया है और बराबर में हमें मिला है 0। इसके बाद हम घटाएंगे तो यहाँ पर 2x घन माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो माइनस का एक x घन बन जाएगा और यहाँ पर 6x वर्ग है और वर्ग वाला और है नहीं, इसलिए हम इसको 6x वर्ग ही लिखेंगे। और साथ में यहाँ पर 12x और 2x हो जाएंगे 14x, 12 और 2, और क्योंकि प्लस प्लस के हैं और 8 एक संख्या है तो 8 आ जाएगी बराबर 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकतम घात 3 की है, लेकिन ये 2 की घात अधिकतम नहीं है। 2 की घात शामिल तो है लेकिन सबसे ऊंची घात नहीं है, सबसे ऊंची घात 3 की है। इसलिए उपरोक्त समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। और जब इसके रूप का नहीं है तो यह द्विघाती समीकरण नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं और इस तरफ सर्वसमीका लगा देंगे। तो ये है a माइनस बी का घन। तो आपको सर्वसमीका जो है वो प्लस वाली ही याद रखनी है। सर्वसमीका होती है a प्लस बी का घन बराबर a घन प्लस b घन प्लस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग। लेकिन यहाँ पर a और b के मान थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगे। a का मान x रहेगा लेकिन b का मान रहेगा -2, क्योंकि हम लोग प्लस वाली सर्वसमीका ही ले रहे हैं, इसलिए -2b का मान रहेगा। चलिए अब इसको रखते हैं। a घन यानी x घन, क्योंकि a का मान कितना है x, प्लस b का मान कितना है -2, इसलिए -2 का आ जाएगा घन, प्लस 3a वर्ग यानी x वर्ग
इंटू बी का मान -2 प्लस 3 ए का मान x है इसलिए 3x इंटू बी का मान -2 तो -2 का वर्ग हो जाएगा। इसको शॉर्ट कर लेते हैं, x घन -2 का घन तो 2 को 3 बार फैलाएंगे इस तरीके से 2 गुणित 2 गुणित 2 तो क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन ये जो है माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस तीनों में लगेगा जब तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का फिर से माइनस हो जाएगा तो -8। इसके बाद यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस माइनस का सबसे पहले तो माइनस और 3 दूनी 6x वर्ग। इसी तरीके से यहाँ ऋण 2 का वर्ग है यानी कि हम ऋण 2 को 2 बार लिखेंगे, ऋण का लेकिन क्या बन जाएगा धन और 2 दूनी 4 तो इतने का आएगा 4 और 4 दिया 12x तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12x। अब इसको जाके हम वहाँ पे लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे x घन -8 -6x वर्ग प्लस 12x। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं। यहाँ इम्प्लाइज एट x घन और x घन कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा -4x वर्ग -x प्लस 1 बराबर -8 -6x वर्ग प्लस 12x। सभी पदों का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं तो -4x वर्ग -x प्लस 1 माइनस का 8 उस तरफ जाएगा तो +8 माइनस का 6x वर्ग उस तरफ जाएगा तो +6x वर्ग और प्लस का 12x उस तरफ जाएगा तो माइनस का 12x बराबर में बचेगा 0। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है x वर्ग वाला और है क्या, तो ये है 6x वर्ग तो 6x वर्ग में से माइनस का 4x वर्ग चला जाएगा तो बचेगा 2x वर्ग। इसके बाद यहाँ पर लिखा है -12x और यहाँ पर लिखा है -x तो 12 और माइनस का ये है और माइनस के 12x हैं तो टोटल हो जाएंगे माइनस के 13x और 8 और 1 हो जाएगा 9 बराबर बचेगा 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिकतम घात 2 की है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। जब ये 0 के रूप का है बराबर 0 तो द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।